खुद अपने आप को किस तरह देखती हैं? वॉट एवर आई डू, मैं फुल कमिटमेंट के तौर पे देखती हूँ। चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो फैमिली मैटर्स हो, चाहे माय ओन पर्सनल हेल्थ हो, पूरा कमिटमेंट लेके मैं चलती हूँ। राजस्थान हाई कोर्ट ने बागी अरकान असेंबली मामले पर फैसला किया महफूज। विधानसभा स्पीकर से 24 जुलाई तक इस मामले में कोई कार्रवाई न करने को कहा। वजीर आला अशोक गहलोत ने कांग्रेस के अरकान असेंबली के साथ मीटिंग की। इंडिया आइडियाज समिट में वजीर आजम कल देंगी कलीदी खुतबा। इजलास में भारत अमरीकी तिजारती ताउन समेत कई मामलात पर होगी बात। वबा के बाद की दुनिया में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के मुस्तकबिल पर भी होगा गौर खौज। राहुल गांधी के ट्वीट पर बीजेपी का जवाबी वार। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने गंवाई कोरोना के खिलाफ हुकूमत की उसूलियाबियां। राहुल पर कोरोना वायरस और मुल्क के बहादुर अवाम की तौहीन का लगाया इल्जाम। फरोग इंसानी वसाइल के वजीर रमेश पोखरियाल निशंक ने आत्मनिर्भर भारत के तहत मनोदर्पण की शुरुआत की। तलबा की जहनी सेहत और जज्बाती बहबूद के लिए ये पहल। कहा, मनोदर्पण में तलबा की जहनी सेहत पर है तवज्जो। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। राजस्थान हाई कोर्ट ने कांग्रेस के 19 बागी अराकीन असेंबली के जरिए विधानसभा स्पीकर के नोटिस के खिलाफ दायर अर्जी पर फैसला 24 जुलाई तक महफूज कर लिया है। इसके साथ ही स्पीकर से बागी अराकीन असेंबली के खिलाफ किसी भी कार्रवाई को 24 जुलाई तक मुलतवी करने को कहा, जिसे स्पीकर ने मान लिया है। काबिल जिक्र है कि गुज़श्ता जुमेरात से इस मामले पर समाअत चल रही है। आज दोपहर 12 बजे दोनों फरीक की जानिब से बहस मुकम्मल होने के बाद अदालत ने इस मामले में 3 दीगर आज़ाद फरीक को भी चीफ जस्टिस इंद्रजीत मोहंती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की डिवीजन बेंच ने दोपहर बाद कहा। इस अर्जी पर फैसला 24 जुलाई को सुनाया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल इंडिया आइडियाज समिट में कलीदी खुतबा अदा करेंगे। कॉन्फ्रेंस की थीम रहेगी, ये सरबराह इजलास अमेरिका भारत तिजारती कौंसिल के जरिए मुनक़िद किया जा रहा है। इस साल कौंसिल की तश्कील की 45वीं सालगिरह मनाई जा रही है। कॉन्फ्रेंस की थीम एक बेहतर मुस्तकबिल की तामीर। इस इजलास में भारत और अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी साज, आला अफसरान, तिजारत और समाज के मुतादिद मुफक्किर भी शामिल होंगे। राहुल गांधी के एक ट्वीट के जरिए मोदी हुकूमत की हुसूलियाबी पर तंज के बाद अब मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस रहनुमा पर जवाबी हमला किया है। जावड़ेकर ने राहुल को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कोरोना के खिलाफ जंग में मुल्क की हुसूलियाबियों को बयान किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कोरोना वॉरियर्स और मुल्क के अवाम की तौहीन कर रहे हैं। साथ ही मरकजी वजीर ने शाहीन बाग से लेकर राजस्थान में कांग्रेस के सियासी बहरान पर राहुल गांधी को घेरा। प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पार्टी पर बगैर केस बुनियाद के ट्वीट करने का इल्जाम आयद किया। और तलबा की दिमागी सेहत और जज्बाती बहबूद से मुताल्लिक़ मशवरा देने के लिए फ़रोग़ इंसानी वसाइल के वज़ीर रमेश पोखरियाल निशंक ने आज मनोदर्पण पहल की इब्तिदा की। ये पहल तलबा, असातिज़ा और सरपरस्तों के लिए एक मुस्तक़िल नफ्सियाती ताउन निज़ाम के तौर पर काम करेगी। मनोदर्पण की इब्तिदा करते हुए फ़रोग़ इंसानी वसाइल के वज़ीर ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत मुहिम के तहत इस पहल का आगाज़ किया गया है और मुल्क भर में तकरीबन 7.25 लाख कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। वजारत सेहत के जरिए जारी ताज़ा आददोशुमार के मुताबिक अब तक 7,24,577 मरीज सेहतमंद हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना मरीजों के सेहतमंद होने की शरह 62.72% हो गई है।
दुनिया भर में कोरोना वबा मुसलसल फैलती जा रही है। पूरी दुनिया में इस वक्त 1,40,41,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासिर हैं और 6,08,000 से ज्यादा अफराद इस वबा की जद में आकर अपनी जानें गंवा चुके हैं। इस साल कोरोना वायरस का असर हज पर भी पड़ा है। सऊदी अरब ने इस मर्तबा महज 1,000 मुस्लिम आज़मीन हज को ही हज की इजाज़त देने का फैसला किया है। हज 29 जुलाई से शुरू होगा। 1,000 आज़मीन हज में सऊदी अरब से बाहर का कोई नहीं होगा। और मेघालय के मगरबी गारो हिल्स में सैलाब की वजह से जानो माल के नुकसान हुआ है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सैलाब में हुए नुकसान से मुतालिक रियासत के वजीर आला कोनार्ड संगमा से बात की है। अमित शाह ने ट्वीट के जरिए इसकी इत्तला दी। उन्होंने लिखा कि मगरबी गारो हिल्स में सैलाब की वजह से जानों का इत्तलाफ परेशान कुन है। वजीर आला संगमा से बात की है और उन्हें मरकज की जानिब से हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी कराई जाएगी। मुल्क इस मुश्किल घड़ी में मेघालय के साथ है। मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन का इंतकाल हो गया है। 85 साला लालजी टंडन गुज़िश्ता कई रोज से बीमार थे और लखनऊ में जेर इलाज थे। उत्तर प्रदेश की सियासत में सरगर्म रहने वाले टंडन रियासत की बीजेपी हुकूमतों में कई मरतबा वजीर भी रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश में सहरोजा रियासती सोग का ऐलान किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन के इंतकाल पर ट्वीट करके ताज़ियत का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि श्री लालजी टंडन समाजी खिदमत की अपनी अनथक कोशिशों के लिए याद किए जाएंगे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मजबूत करने में अहम किरदार अदा किया था। उन्होंने एक मौसर मुंतज़िम के तौर पर अपनी शनाख्त कायम की, हमेशा अवामी फलाह को अहमियत दी। उनके इंतकाल से दुखी हूँ। श्री लालजी टंडन को आईनी उमूर की अच्छी मालूमात थी। अटल जी के साथ उनका तवील और गहरा रिश्ता था। दुख की इस घड़ी में उनके अहले खाना और हामियों के तय मेरी ताज़ियत। ओम शांति। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, वजीर आला योगी आदित्यनाथ और उनकी काबीना के मुआवनीन समेत दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं ने लालजी टंडन को खराज अक़ीदत पेश किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुल्क ने एक मकबूल रहनुमा, एक अहले मुनज़्ज़म और समाजी कारकुन खो दिया है। वज़ीर आला ने लालजी टंडन के बेटे और काबीनी मुआविन आशुतोष टंडन से भी ताज़ियत का इज़हार किया। तो नाज़रीन, उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। इजाज़त दें। आदाब। हम आप तक लेके आ रहे हैं कोरोना वॉरियर्स का ये अंक पुट्ठी ग्राम, परीक्षितगढ़ ब्लॉक, मेरठ डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश से। निगरानी समिति जो हर पंचायत ने बनाई है कोविड का संक्रमण रोकने के लिए। भारत सरकार के द्वारा कि जो निगरानी समितियां गठित की गई हैं और अर्बन क्षेत्र में जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे जो मोहल्ला समितियां गठित की गई हैं, उनके कार्य दायित्व क्या क्या हैं? जो सरकार के दिशा निर्देश है, गाइडलाइन है, डीएम साहब की गाइडलाइन है, उसे हम पर डे शेयर करते हैं। सैनिटाइज पूरे गांव को कराया हमने अपने से पंचायत के माध्यम से। मनरेगा के तहत पंचायत के अधीन इन प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाना भी एक बहुत बड़ा काम है। पर्सनली इन लोगों से जाके भी मिलते हैं, इनको फ़ोन से भी कांटेक्ट करते हैं कि यदि आपको रोजगार चाहिए तो आप रिटर्न में हमसे रोजगार की डिमांड करें। हम डेली अपनी निगरानी रखते हैं, कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि भाई जान है तो जहान है, सबसे पहले जान सुरक्षित रखनी है अपनी। हर तरफ रखो साफ सफाई, सब रोगों की एक दवाई। कोरोना महामारी भी भाइयों दूर भगेगी, भाइयों दूर भगेगी। Namaskar. We bring to you this very special episode of Corona Warriors from Putti Gaon in Parikshitgarh block of Meerut district in Uttar Pradesh. Well, this is a classic story of success
at the rural level, containment of COVID and COVID crisis at the grassroots level, particularly the extra mile, the panchayats and the Asha Anganwadis have travelled at the rural and the grassroots level to contain the COVID crisis by forming Nigrani Samitis. Their role has not been confined to just the management of COVID, remember, at the grassroots level, but also generating more and more employment under Manrega for the migrant workforce who have migrated to various villages of the country amidst COVID crisis. This episode is special because it is once again dedicated to the grassroots warriors. The grassroots warriors, the panches, the sarpanches, the panchayats, as well as the Asha Anganwadis who are working in tandem with the panchayat to actually contain the COVID crisis. खड़की गांव से हम जो हमारा अब दूसरा पड़ाव है, अब तक पंचायत की एक दूसरी कहानी लेके आते हैं। पंचायत जो है, पंचायत का काम केवल कोविड मैनेजमेंट और कंट्रोल नहीं है, यानी कि कोविड संक्रमण पे कंट्रोल करना, उसकी रोकथाम करना ही पंचायत का काम वहां तक सीमित नहीं है। मनरेगा के तहत पंचायत के अधीन इन प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाना भी एक बहुत बड़ा काम है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो यहाँ की पंचायत ने और हमारे देश की कई सारी ऐसी पंचायत है जिन्होंने अपने कंधों पर ली है। और प्रधान जी हमारे साथ खासतौर पर बात करेंगे। बता सकते हैं हमारे दर्शकों को कि जैसे हम यहाँ पे आए, यहाँ पे निगरानी समिति की ऑलरेडी एक बैठक चल रही थी, तो प्रधान जी इस बैठक में क्या क्या डिस्कशंस हुए और ये भी बताइए कि जो रोजगार का मामला है, प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाना मनरेगा के तहत, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। हमने प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत काम किया है। शमशान पे और अन्य जगह जहाँ भी हमें काम मिला है, और हमारे स्कूल में भी यहाँ पे हमने सफाई का कार्य कराया है सब मजदूरों के द्वारा। उनको ये विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि उनके सबसे पहले के रोजगार के लिए वो रखा जाए। तो हमने मनरेगा का कार्य चलाया हुआ है, अब भी चला हुआ है हमारा। और जो है यहाँ स्कूल में कराने के बाद में शमशान घाट पे कराया है, और पंचायत घर या जो सरकारी जगह हमने उनको कराया है। अब जो है जैसे कि तालाब है, तालाब के साइड हैं वो ठीक करा रहे हैं, और चक्रोड वगैरह, नालियाँ वगैरह जो किसानों के लिए होती है, उन सबको उन मजदूरों को लगा के उनको रोजगार दिया है। तो ये प्रोसेस अब चलता रहेगा, मजदूरों को काम दिलाना, ये प्रोसीजर चलता रहेगा। अभी हमारे पास काफी काम है जो गांव स्तर पे हम करा रहे हैं और आगे भी कराते रहेंगे। काफी मजदूर इससे लाभान्वित हुए। काफी मजदूर इससे लाभान्वित हुए, लेकिन इसमें आपके पंचायत को फाइनेंशियल पावर्स भी दिए गए हैं, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी बढ़ गए हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि अभी आप लोगों को जो पहले दिक्कतें आती थी अब नहीं आती हैं। जो यहाँ पे परमानेंट रहने के लिए कहा है जिन्होंने कि हम कोविड की जब ये महामारी से के बाद भी हम यहाँ रहेंगे, तो उनके स्थायी राशन कार्ड बनाए गए हैं। या जो कह रहे हैं कि हम जब तक बीमारी या फिर हम वहीं पे ही काम करेंगे, जिस फैक्ट्री में काम करते थे, जिस जहाँ पे मजदूरी करते थे, तो उसके लिए हमने उनके अस्थायी कार्ड बना दिए हैं और उन्हें राशन समय से मिल रहा है। राशन में उन्हें चावल भी मिल रहे हैं, चना भी मिल रहा है, गेहूँ भी मिल रहे हैं, सभी लोग संतुष्ट हैं। ये प्रोसेस बहुत अच्छा चल रहा है, सभी संतुष्ट हैं। तो इसमें आशा आंगनवाड़ी का आप लोगों के साथ किस तरीके का तालमेल रहता है? हाँ, अभी हमने ग्राम पंचायत महामारी के नाम से एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया। बहुत ही बढ़िया। हम उसमें पर डे जो सरकार के दिशा निर्देश है, गाइडलाइन है, डीएम साहब की गाइडलाइन है, उसे हम पर डे शेयर करते हैं, एक दूसरे के जवाब भी पूछते हैं और पता करते हैं कि जो प्रवासी मजदूर आए हुए हैं, जो घर पे ही होम क्वारंटाइन है, तो उनके बारे में कि उनकी सेहत कैसी है, कैसी नहीं। अगर किसी को थोड़ी बहुत समस्या, हमारे डॉक्टर साहब तीसरे या चौथे दिन तो आते ही आते हैं। अगर उन्हें भी टाइम नहीं मिलता, वे अपने हॉस्पिटल से किसी को भेज के उनकी दवाई करा देते हैं। ये सब पेपर्स आपके पास क्या है? ये ग्राम पंचायत दिखाइए। हाँ, इसमें काम चल रहा था। जैसे कार्रवाई थी, अभी मैं कार्रवाई बना रहा था कि हाँ ये कार्रवाई रजिस्टर है, ये कार्रवाई रजिस्टर है। इसमें हम काम बैठक बना रहे थे कि
इस वित्तीय वर्ष में क्या क्या काम प्रमुखता से कराए जाने हैं। तो उसमें प्रधान जी ने बताया है कि सबसे पहले हमारे स्कूल की 4 दीवारी होनी है। यहाँ 4 दीवारी की बहुत ज़्यादा समस्या है और 4 दीवारी के साथ साथ 2-3 नल हमारे हैंड मरम्मत के लिए भी है। एक हमारे यहाँ तालाब की समस्या है कि तालाब का पानी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उसमें एक हम प्रधान जी के माध्यम से अभी तहसील को लेटर भेज दिया गया है कि उसका एक हमें नाला बनाने की जगह मिल जाए, ताकि गांव की जो आगने वाला समय बरसात का है, गांव का पानी उस तालाब से सिंचाई के काम आ जाए या दूसरे तालाब में चला जाए। तो इस तरह की कार्रवाई हम बना रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। और अभी बैठक हम ग्राम सभा की बैठक नहीं कर पा रहे। जो भी प्रस्ताव लिए जा रहे हैं वो ग्राम पंचायत सदस्यों के माध्यम से। लेकिन अभी पंचायतों का जो पूरा फोकस है अभी पूरे देश की जो हम समझ पा रहे हैं, जैसे ये कुंठी गांव है, ऐसे कई सारे जो पंचायतों का जो अभी पूरा जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो पूरा कोविड से जुड़ा हुआ है। और हम ये कह सकते हैं कि अगर ग्रामीण स्तर की बात की जाए तो कोविड संक्रमण का रोकथाम और उसका कंट्रोल पंचायत और आशा आंगनवाड़ी के बिना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ग्रामीण स्तर पे तो पॉसिबल है ही नहीं। जो हमारी आंगनबाड़ी या आशाएं हैं, हमारे पास आज की तारीख में हर घर का डाटा है। हम ये भी बता सकते हैं किस मिनट पे कौन आदमी गांव में आ रहा है। हमारे गांव की एंट्री है वहाँ पे भी 2 घर बने हुए हैं। वहाँ पे 4 आदमी प्रधान जी के माध्यम से, ग्राम पंचायत के माध्यम से हमेशा बैठे रहते हैं। एक सोशल डिस्टेंस का पालन करते हैं। वो भी पता रखते हैं कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। और बाहरी आदमी से पूरी पूछताछ करते हैं कि कब ये आदमी कौन है, कहाँ जाएगा, क्या काम है इनका। और सबसे पहले उसके बारे में डॉक्टर साहब को संपर्क करते हैं। बिना वजह हमने कम से कम अब तक 100 आदमी गांव से वापस भी भेजे हैं। लमसम 100 कह रहा हूँ मैं, कि जिनका गांव में बेवजह की ज़रूरत थी, इस दौरान हमने गांव में उनकी एंट्री नहीं की। पूरी तरह से एक टाइम बाउंड प्रिसिशन के साथ और माइक्रो लेवल मैनेजमेंट, ये ऐसे ही पंचायतें यहाँ पे काम कर रही है। टाइम बाउंड प्रिसिजन, माइक्रो मैनेजमेंट, हर एक चीज़ की पूरी तरह से जानकारी, एक डेटा का कलेक्शन, डेटा कोलेशन। और प्रधान जी हर घर की जैसे बता रहे हैं हमें कि हर घर के जो सदस्य हैं उनकी डिटेल्स, पूरे इस गांव में घर का डेटा आपके पास है। और ऐसे कोविड संक्रमण में ये डेटा बहुत ज़रूरी है। जी, हमारी आशा बहनें जो हैं, जो उनके क्षेत्र बटे हुए हैं, अपने क्षेत्र में पूरी जानकारी रख रही हैं, पूरा काम कर रही हैं। जिन्हें ज़रूरतमंदों को उन्होंने अपने आप बना के भी मास्क बांटे हैं। कुछ हमने भी बंटवाए, साबुन वगैरह भी, सैनिटाइज पूरे गांव को कराया हमने अपने पंचायत के माध्यम से। पूरे गांव को जो है उसमें सैनिटाइज के साथ साथ जो कीटनाशक दवाई भी लगाई हमने, वो सारे गांव को कराया, गली सब कुछ कराया। और जितने लोग बाहर से हैं उनका विशेष ध्यान रख रही है हमारी आशा बहनें। जिनके क्षेत्र में जो भी पड़ रहा है उसकी हमें जानकारी दे रही है। साथ के साथ पंचायत ये हमें बता रही है कि उनकी जो जिम्मेदारी कोविड संक्रमण के चलते बढ़ गई है, वो बिना आशा आंगनवाड़ी और ANM की मदद के बिना पूरा हो नहीं सकता। और हम जब आशा से बात करते हैं, आशा आंगनवाड़ी बहनों से बात करते हैं, तो वो बता रही हैं कि उनका काम पंचायत की मदद के बिना अधूरा है। ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा तालमेल जो ग्रामीण स्तर पर चल रहा है। आपसे अगर बात की जाए तो इसी से अगर हम देखा जाए कि अगर हिंदुस्तान के गांव की बात करें तो, क्योंकि अभी फोकस गांव पे भी गया है, जो पलायन हुआ है माइग्रेंट वर्कफोर्स का, पूरा फोकस गांव पे आ रहा है। और गांव की बात करें तो आप लोग काम कर रहे हैं इतना सारा, थोड़ा और खुल के बताइए पंचायत के साथ अब और क्या करें। पंचायत के साथ हमारी बैठकें होती हैं। बैठकों में जो हमारा जो गांव का काम चलता है हम डिस्कस करते हैं इनसे, प्रधान जी से। और ज़्यादा से ज़्यादा आशा को हम अपनी यही समझाते हैं कि मतलब गांव का डाटा और उनका जो काम है उस पर फोकस रखो, और उसको वो बहुत भली भांति अच्छे से करते। और जो आज की जो कोविड-19 संक्रमण चल रहा है उसको देखते हुए जो हमने डाटा तैयार करवाया है आशाओं का, तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जो हमारी आशा दे रही है। आप बताइए ट्रेनिंग आप लोगों की कैसी हुई? ट्रेनिंग हमारी अच्छी फ़ोन के द्वारा हमें बताया गया। हमारे BCPM सर ने हमें कॉन्फ्रेंस में ट्रेनिंग दी हम सब संगठनों को। उसके बाद हमने अपनी आशाओं को एक एक करके सबको ट्रेनिंग, हमें कैसे फील्ड में जाना है, मतलब मास्क लगा के, हाथ ग्लव्स पहन के, सैनिटाइज करने, लोग नहीं करना है,
बाहर से ही सर्वे करना है और जो भी आदमी आया उनसे उनकी एंट्री अपनी सारे कहाँ से आया, क्या डेट वगैरह सब कुछ वो रजिस्टर में मेंटेन करना है सबको। और समय समय पर उनकी फिर तीसरे दिन निगरानी करनी, मतलब जाना है उनकी विजिट के लिए। अगर कोई परेशानी होती है तो वो हमें बताती है, हम अपने BCP सर से बात करते हैं उसके बारे में। तो उनकी सबकी हमारी पूरा 21 दिन का जो क्वारंटाइन होता है वो पूरा हो जाता है। पूरा होने के बाद फिर हम उसकी रिपोर्ट अपने BCP सर को दे देते हैं। आप बताइए। कुछ घर में जाते हैं और तो बाहर से ही कुंडी बजाकर घर वालों को बाहर निकालते हैं और प्रतिदिन अपना सर्वे करते हैं। और अगर किसी भी घर में कोई बाहर से व्यक्ति आता है तो उसकी प्रतिदिन रिपोर्ट हम अपनी मैडम को देते हैं और मैडम हमारी ब्लॉक अस्पताल तक पहुंचाती हैं और उसे क्वारंटाइन के लिए कहती हैं। पंचायत से आपको पूरी तरह से मदद मिल रही है? हाँ जी, पंचायत से पूरी मदद मिल रही है हमको और हमारे गाँव वालों को, सभी को। किस तरह की मदद आपको पंचायत से? जी, ये जो बाहर से व्यक्ति आए हुए हैं उनको क्वारंटाइन कराना, 21 दिन तक घर में ही रहना है उनको 21 दिन तक घर में ही रहना है और किसी से संपर्क नहीं करना है। मतलब अपने आसपास के लोग हैं उनसे संपर्क नहीं करना है, अकेले कमरे में रहना है और साबुन से हाथ धोने हैं। साबुन से अच्छी तरह हाथ धोने हैं, लगभग 2 घंटे में हाथ धोने हैं साबुन से अच्छी तरह से जी। और गर्म पानी पीना है जी जी। तो जिस तरीके की कंसिस्टेंसी के साथ आशा, आंगनवाड़ी और पंचायत की जो मैनेजमेंट है, जिस कंसिस्टेंसी के साथ ये घर घर जाके ये डेटा कोलेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, जानकारी देते हैं, गाइडलाइंस देते हैं, डूज एंड डोंट्स के बारे में बताते हैं, ये उसी कंसिस्टेंसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में या पूरे देश की अगर बात करें तो जिस तरीके से पंचायत ने काम किया है, कोविड कंट्रोल में आया है, कोविड एक तरह से नियंत्रण में आया है। आपसे अगर मैं पूछूं तो ये एक लंबी लड़ाई है कि बहुत लंबी लड़ाई है? कितनी लंबी लड़ाई है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हाँ, लेकिन आप अपने थोड़ा, आपका दिन कैसे शुरू होता है? जी, हमारा शुरू होता है, यही होता है जी, जैसे हमारे लाभार्थी हैं, हमारा सर्वे बटा है आंगनवाड़ी का, ये हमारी सहायिका है और जो है जैसा पोषाहार आता है उसे हम डिस्टेंसिंग में ही वितरण करें जिसका, तो उन्हें बताते हैं कि भाई किस तरह हाथ धोने हैं, किस तरह साफ सफाई रखनी है। इसमें अपने गांव का नाम है, आशा का नाम है, बाहर से आने वाले का नाम, व्यक्ति का, उसकी आयु है और उसके पिता का नाम है। तो ऐसी कॉपियां आप मेंटेन करते हैं आप? हर आशा के पास एक अपनी कॉपी, अपना हाँ सर्वे होता है। सर्वे होता है। हम डेली अपनी निगरानी रखते हैं, कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। इसको निगरानी रजिस्टर बोलते हैं? इसको जी हम अपना सर्वे रजिस्टर। सर्वे रजिस्टर जी सर। और ये सर्वे रजिस्टर में जो आप लिखती हैं ये बाद में निगरानी समिति के पास जाता है? जी सर, अपने संगनी, अपने प्रधान, अपनी पंचायत में तुरंत ही और अपने ब्लॉक में व्हाट्सएप पर करते हैं, तुरंत ही उनको जानकारी देते हैं। सर्वे रजिस्टर निगरानी समिति के पास जाता है, निगरानी समिति यानी कि पंचायत और पंचायत के जो हेड है प्रधान, उनका कोऑर्डिनेशन, आपकी बातचीत, आपका पूरा एक तरह से कम्युनिकेशन रहता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। जो भी हमारी आशा बहनें या ये कोई प्रॉब्लम भी बताती हैं, हम उसको हल करने की कोशिश करते हैं। हमारे पंचायत सचिव पूरा सहयोग करते हैं इस मामले में। और जो ज़रा से भी मरीज़ किसी तरह का होता है उसकी भी हम जो है अपने ब्लॉक के डॉक्टर्स को अपने माध्यम से उनको जानकारी देते हैं। और मरीजों की देखभाल के लिए भी ये देखती हैं कि भाई किसी में कोई ऐसे लक्षण है तो उसको बताइए। लेकिन यहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है हमारे क्षेत्र में, फिर भी जो है बहुत कुछ ठीक है, क्योंकि यहाँ पहले से ही सतर्कता बरती जा रही है। सतर्कता के कारण ही हमारे देहात में इसको बढ़ने से रोका गया है। अगर सतर्कता ना बढ़ती तो हमारा मानना है कि बहुत ज़्यादा देहात में फैल जाता, जिसको रोकना बड़ा मुश्किल था। ये सतर्कता तो जब ये बीमारी जब से चली है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं, हमारे रेडियो पे, टीवी पे प्रसारण कर रहे हैं, बता रहे हैं हमें कि भाई जान है तो जहान है, सबसे पहले जान सुरक्षित रखनी है अपनी है। उसके बाद में और हमारे डॉक्टर्स हैं, ये भी कई बार मैंने इनको बुलाया, वैसे भी स्पेशल में भी यहाँ पे, क्योंकि लोग जो बाहर से आए तो हमें लगा ऐसा भी कि इनको जो है जांच कराई जाए। हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं सालम जी, तुरंत फ़ोन करते मेरे आए हैं। मैंने सबको इकट्ठा करा दूर दूर यहाँ, तो इन्होंने वो क्या बोलते हैं उसको, थर्माकोल, हाँ उससे भी जाँच की और उनको इन्होंने पर्चे बना के दिए, हमने उन्हें लगाए। हमने बोल दिया कि भाई 21 दिन तक अपने घर पर रहना है, किसी के पास नहीं रहना है। और सबसे पहले
ये सुरक्षा अपनी और अपने परिवार की करनी है। सतर्कता, सुरक्षा और सावधानी का जो ये संदेश है, ये प्रधानमंत्री जी कोविड के चलते बार बार देश को देते रहे, लेकिन इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में पंचायत के बारे में बात की, आशा, आंगनवाड़ी, आप लोगों के बारे में बात की। आपके बिना तो ये लड़ाई अधूरी है। लेकिन क्या मैं ये कह सकती हूँ कि यही सतर्कता जो है पंचायत और आशा, आंगनवाड़ी के तालमेल के बिना पॉसिबल नहीं है? ये तो ज़रूरी है कि आपस में तालमेल तो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अकेला आदमी तो कोई भी कवर नहीं कर पाएगा। मैं भी कहने लगूं कि मैं अकेला सारे गांव को कैसे कवर करूंगा, इनके सहयोग के बिना तो सब कुछ अधूरा है। हमने सब ने ही मिलकर इसको सतर्क किया है अपने गांव को। वैसे भी जगह जगह हमने वो भी बताया, अनाउंस भी किया है कि भाई इस तरह से रहना है, बार बार हाथ धोने हैं, सफाई का ध्यान रखना है विशेष, और पंचायत के माध्यम से भी हमने सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। पंचायत के माध्यम से आप कोई संदेश देना चाहते हो पूरे देश को, अपनी आशा, आंगनवाड़ी और अपने बाकी पंच भाइयों को? हाँ, संदेश ये है कि सबसे पहले गाँव में सफाई व्यवस्था का ध्यान रखना है, गांव को सैनिटाइज भी कराना है, और जो हमारे प्रवासी लोग आ रहे हैं उनकी देखभाल के साथ साथ उनको रोज़गार मुहैया कराना है, क्योंकि ये मनरेगा की स्कीम ऐसी है कि पहले इससे लोग कतराते थे काम करने में, मजदूरी बहुत कम थी और मजदूरी मिलती थी, कई महीने भी लग जाते थे। लेकिन हमारे पंचायत के ब्लॉक से भी सहयोग इस बात का हो रहा है कि अभी वो देरी नहीं होगी कि आप काम कराइए। हमने काम कराया है और तुरंत ही उसका भुगतान कराएंगे। सबसे संदेश ग्राम पंचायत की ओर से यही है कि एकता में ताकत है, एकता के साथ काम करना चाहिए। अगर जैसे ग्राम पंचायत एकता में बल है। जी मैम, तो जैसे ग्राम पंचायत खटकी में अब हमारी सारी निगरानी समिति एक्टिव होके, मैं मानता हूँ कि अब लगभग 4 बजे हुए हैं, तो 6 बजे तक ये अब एक बाहर से आए व्यक्तियों का डाटा लेंगे, उनकी समस्याएं बूझेंगे, उनके घर पे राशन है या नहीं है। कुछ चीज़ों में ऐसा हुआ है, लगभग 5 या 6 परिवार ऐसे थे कि उनके पास राशन भी नहीं था खाने के लिए, वो हमारे बिलो। तो आपकी एकता में तो एक बल है जी। और जो आप बता रहे हैं कि ये सतर्कता का संदेश, सतर्कता और सावधानी का संदेश, और ये जो चल रहा है काम, उसी की वजह से कोरोना कंट्रोल में बिल्कुल। अगर ये एकता नहीं होती, ये सतर्कता नहीं होती, तो कोरोना कंट्रोल। अगर पंचायतों में आपस में एकता, सतर्कता नहीं होती तो शायद ये काम पॉसिबल नहीं था। और यही आवाज़ आ रही है इस गांव से, मेरठ के खटकी गांव से, कि पंचायतों के लिए और आशा, आंगनवाड़ी, ये जो इनका कुल मिला के जो ये बहुत बड़ा काम बनता है, मनरेगा के तहत प्रवासी मजदूरों को न केवल रोजगार दिलाना और उनका ख्याल भी रखना। जो पंचायत है, पंचायत एकता में ताकत है। तो हमारे गांव की ग्राम पंचायत खटकी की लमसम 4000 की आबादी है, 4000 की वोटिंग है यहाँ पे। तो इसमें अगर 4000 इंसानों पे, 4000 व्यक्तियों पे निगरानी रखने के लिए हमें एक टीम की जरूरत थी, और टीम हमारी आंगनबाड़ी, आशा, एनएम सभी ने एक टीम के साथ, प्रधान जी, ग्राम पंचायत सदस्य भी, और बहुत सारे हमारे गांव में जो सामाजिक लोग हैं उन्होंने भी अपना बढ़ चढ़ के साथ दिया है। यहाँ पे लोगों ने घर में जाकर, जो पढ़े लिखे कैंडिडेट थे जो बाहर गांव के सर्विस करते हैं, उन्होंने भी अपने घर पे, अपने समाज में, अपने लोगों में ये संदेश दिया कि इस टाइम सावधानी इस तरह से बरती जानी है। जो बाहर लोग बाग रहे हुए थे, तो उन्हें लॉकडाउन के टाइम उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। जैसे बहुत सारे कई परिवार ऐसे थे, वो आना चाहते थे कि हमें तो अभी यहीं पे रहना है, उनका घर वहाँ पे भी था। तो हमने उस पढ़े लिखे समाज के तबके की और उस समाज सेवों की हेल्प ली है कि अभी आपने वहीं पे रोके, और वो सफल भी रही है। तो इस तरह से हमने टीम भावना से पूरे गांव को इकट्ठा करके, एक पढ़े लिखे समाज के साथ, समाज सेवा के साथ, अपनी बहनों के साथ, आंगनबाड़ी के साथ, प्रधान जी के साथ और ब्लॉक की टीम के साथ, डॉक्टर्स के साथ तालमेल बना के, तब आज हम यहाँ पे है कि हमारे गाँव में अभी तक एक भी कोई कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं है, और संभवतः होगा भी नहीं। ग्राम पंचायत होगा भी। और इसी तालमेल और आपस की कोऑर्डिनेशन की वजह से ये जो गांव है, खटकी गांव जो है, खटकी गांव के जो पंच है हमारे साथ, वो ये कह रहे कि ये केवल खटकी गांव की कहानी नहीं, ऐसे हिंदुस्तान के कई सारे गांव हैं जहां पे पंचायतों ने अपने आशा, आंगनवाड़ी, महिलाओं के साथ, वर्कफोर्स के साथ इतना सारा काम किया है, ना केवल कोविड के संक्रमण की रोकथाम, बल्कि मनरेगा के तहत जो प्रवासी मजदूर हैं उनको रोजगार दिलाना इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और यही इनका लक्ष्य है। सो इन ट्रू सेंस
When you talk about containing and controlling the COVID crisis at the rural level, these are the COVID warriors at the rural level, and without their relentless work at the grassroots level, the micromanagement and the consistency with which they work, COVID crisis containment in rural India as of now is a success story, but that could not have been possible without their efforts. आइए हम सब मिलके पंचायत में इन निगरानी समितियों और इनके जज्बे को सलाम करते हैं। कि सब मिलके कर लो काम, मिलेंगे राम नाम आबाद रहे, हो मिलन की याद रहे, हाँ मिलन की याद रहे। जाग उठो भारत वालों, तुम्हें अब ना सोना चाहिए, अब ना सोना चाहिए। सबका भाग बाग में सौदा मिलके बोना चाहिए, मिलके बोना चाहिए। होना चाहिए सूत, बनो मजबूत, कूत तादाद रहे, हाँ मिलन की याद रहे, हो मिलन की याद रहे। सरकारी खर्चे से ही सब जनता लिखे पढ़ेगी, सब जनता लिखे पढ़ेगी। कोरोना महामारी भी भाइयों दूर भगेगी, भाइयों दूर भगेगी। यहाँ बढ़ेगी पैदावार, क्यार गुलजार जो पानी खाद रहे, ओ मिलन की याद रहे, ओ मिलन की याद रहे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। हमारी आज की तेजस्विनी एक ऐसी महिला है जिन्होंने पुरुष प्रधान माने जाने वाले क्षेत्र में न केवल कदम रखा बल्कि अपनी क्षमता की धमक भी दर्ज करा। एक व्यवसायी के तौर पर क्या महिला या पुरुष होना कोई मायने रखता है? जो महिलाएं अगर आगे बढ़ना चाहती है तो उन्होंने अपना खुद का जो स्ट्रेंथ है उसे बढ़ाना चाहिए, ना कि हमारी जो वीकनेसेस है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। आप खुद अपने आप को किस तरह देखती हैं? व्हाटएवर आई डू मैं फुल कमिटमेंट के तौर पे देखती हूँ।
चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो फैमिली मैटर्स हो, चाहे माय ओन पर्सनल हेल्थ हो, पूरा कमिटमेंट लेके मैं चलती हूँ। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 23 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। Perfect time for me to be at home and spend 24/7 with my family members. So are you also doing the household work, the mopping, the dusting at home? Yeah, Olympics is going to be the